बात करूंगा पुरानी पेंशन की। जी हां, पुरानी पेंशन और सियासी टेंशन की। यह मामला पूरी तरह से अब सियासी भी होता जा रहा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहे थे पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर, और अब इन्होंने जोर पकड़ लिया है। पहले तो सरकारी कर्मचारी ही बैठे हुए थे, कुछ एनजीओ भी साथ में समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब इस लड़ाई में एंट्री मार दी है भारतीय मजदूर संघ ने। अब भारतीय मजदूर संघ ये किससे जुड़ा है? यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन है। मतलब आसान भाषा में कहूं, यह आरएसएस है। प्रेरणा स्रोत बीजेपी का, सत्ताधारी बीजेपी का। 2 दिन पहले दिल्ली में फिर एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पर। पुरानी पेंशन योजना लागू करो। बहाल तो इसे कई राज्यों में कर दिया गया है और इसमें पहल लेती दिख रही है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर पंजाब, आम आदमी पार्टी भी अब ओल्ड पेंशन की पैरवी करती साफ दिखाई दे रही है। अब भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि देखिए, 2024 के चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू कर दो, वरना हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। जो लागू करेगा उसी का समर्थन करेंगे। और लागू करने वाले जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, वहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। और यह सिलसिला यहीं नहीं थमता, अब इसमें डिफेंस और रेलवे के कर्मचारी भी जुड़ गए हैं। और रेलवे फौज के साथ साथ सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। 13 से 14 लाख कर्मचारी रेलवे के हैं और रेलवे के 14,82,000 पेंशनर्स भी हैं। डिफेंस में यह आंकड़ा 36 लाख का है। तो 15 लाख सरकारी कर्मचारी, ये तो पेंशनर्स की बात हो गई। सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल करने का मन बना रहे हैं। और जो यह हड़ताल का सिलसिला है, 2 दिन पहले का मैंने जिक्र किया, 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान पर भी पेंशन शंखनाद रैली हुई थी। लाखों की तादाद में जुटे थे लोग। उत्तर प्रदेश में 22-23 नवंबर को, यानी कि 2 दिन से, जिला में स्कूलों के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर रेलवे जो मजदूर यूनियन है, 17 नवंबर को उसने हड़ताल की, रैली की, प्रदर्शन किया। और डिफेंस रेलवे विभाग का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं। अब इसमें दरअसल खेल क्या है और पेंच क्या है, इसे समझने के लिए हमें 20 साल पहले जाना पड़ेगा। 2003 में एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, इजाद की गई। 1 अप्रैल 2004 को यह लागू कर दी गई। लागू किसने किया? उस वक्त एनडीए की ही सरकार थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पर, और यह बड़ा पर है, सही मायने में जमीन पर इसे उतारा कांग्रेस ने। यानी कि यूपीए में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उस वक्त वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे। उन्होंने जमीन पर उतारा। एक इकलौता पश्चिम बंगाल वो राज्य था, उसने कहा हमें एनपीएस में नहीं आना, बाकी सब राज्य आ गए। अब फर्क क्या है? फर्क भी समझने की जरूरत है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए आपकी तनख्वाह में से कोई पैसा नहीं कटता था, ऊपर से जीपीएफ भी मिलता था और पूरा पैसा आपको मिल जाएगा जब आप सेवानिवृत्त होते हैं। और वो पैसा कितना होता था? आपकी आखिरी जो तनख्वाह थी उसका आधा आपके खाते में आ जाता था। आपकी मौत भी हो जाए तो आपकी धर्मपत्नी को मिल जाएगा वो पैसा। पर नई पेंशन योजना में क्या है? नई पेंशन योजना में आपकी तनख्वाह से 10% कटेगा, सरकार 14% देगी। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे
और ना आपको पता पैसे कितने मिलेंगे। यहां तो पता था पुरानी पेंशन में कि भाई जितनी तनख्वाह है उसका आधा मिल जाएगा, यहां यह नहीं मालूम कि कितने मिलेंगे और निकाल भी कितने सकते हैं। जब आप सेवानिवृत्त हुए यानी कि रिटायर हुए तो 60%, बाकी 40% एक फंड में चला जाएगा और एन्युटी यानी कि सालाना 12 किस्तों में कुछ कुछ पैसे आपके पास आएंगे। तो बस एक मुश्त रकम मिली, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी जो पेंशन बनकर दिखती थी। और सरकारी नौकरी करने का सबसे बड़ा आकर्षण यही था कि भाई सरकारी नौकर को एक प्राइवेट कंपनी में, जैसे प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, पर सरकारी नौकर के मुकाबले मेरी तनख्वाह ज्यादा होती है। यह एक आम धारणा है, पर जी बाद में किसी के आगे हाथ पैर फैलाने की नौबत ही नहीं आएगी। और जो ये पैसा मिलता है ये मार्केट रेगुलेटेड होता है, यानी कि सरकार आपसे पैसा लेगी, PFRDA पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो लगा देगी पैसा मार्केट में, उसी में जितना आपको मुनाफा आ रहा है यानी कि सरकार कमा रही है वो आप में बांट देगी। अब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है CAG, भारत सरकार 2020 में उन्होंने एक लाल झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा लैक ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फंड्स एंड स्कीम्स अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये खतरनाक है कि पता ही नहीं क्या हो रहा है जी, पैसे का कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, कोई पैमाना ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कहा कि भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके हितों की रक्षा के लिए NPS को त्याग दीजिए, पर सरकार त्यागने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं कि राजनीतिक वैचारिक मतभेदों को अलग रखकर कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। आप कोई ऐसा पाप मत कीजिए कि आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले, कि इतना बोझ पड़ जाएगा, व्यवस्था पर पड़ रहा है। अगर हम पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देते हैं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। उनके सुर में सुर मिलाया। योजना आयोग होता था पहले, जो आज की तारीख में नीति आयोग है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया उपाध्यक्ष थे। और खास बात ये UPA के टाइम पर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनका यह मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेतुकी है और भविष्य में कंगाली लाने वाली है, पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा में सरकार आती है हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं मेरी सरकार आती है। ये 2022 में कहा सरकार तो नहीं आई लेकिन हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और अब ऐसे में RSS का भी कूद जाना क्या चेता रही है सरकार को RSS, या वो 1885 में जब कांग्रेस बनी थी उसको लेकर आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, प्रेशर वॉल्व थियरी, कि भाई बहुत ज्यादा दबाव बनने लगे तो एक कहीं से थोड़ा सा प्रेशर निकालने का तरीका भी इजाद कर लिया जाए। तो सरकार घेरे में है, थोड़ा सा प्रेशर हटा रहा है क्या भारतीय मजदूर संघ, ये कहकर कि 24 तक लागू कर दो वरना जो लागू करेगा उसी के साथ जाएंगे। अब सरकार ने एक कमेटी भी बना रखी है रिव्यू करने के लिए, पर रिव्यू क्या किया जा रहा है NPS की, NPS को दुरुस्त और कैसे किया जाए। अब NPS की भी एक कहानी बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में हमने कई केस स्टडीज करवाई। एक प्रोफेसर साहब रिटायर हो गए, शिक्षक थे, 82,000 रुपए की तनख्वाह, NPS में पेंशन उनकी बंधी 2,100 रुपए। एक और टीचर 76,000 रुपए आखिरी तनख्वाह थी और उनको मिले 1,700 या मिल रहे हैं 1,700, किसी को 1,100 रुपए मिल रहे हैं। और उधर हिमाचल में जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है, हेमराज ठाकुर नाम के एक कर्मचारी रिटायर हुए, वन विभाग में काम करते थे,
एनपीएस में 4100 रुपए की पेंशन मिलती थी, 4100। और पुरानी पेंशन योजना बहाल होते ही अब उनको मिलने लगे 32,000 रुपए। तो ये किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। पर इसमें एक और पेंच है, और पेंच क्या, जो पीएफआरडीए है, पैसे तो उसमें जाते हैं। अब राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उनके पैसे तो वहीं पड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार, उसमें चाहे वित्त मंत्री हो, वित्त सचिव हो, उन्होंने साफ कर दिया ये पैसे हम वापस नहीं दे सकते। कानून ही नहीं है जी, पैसे कैसे वापस दिए जाए। अब 35,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का पीएफआरडीए में फंसा हुआ है जो राजस्थान में काम करते हैं। 17 से 18,000 करोड़ रुपए वो छत्तीसगढ़ पंजाब के हैं, 7-8 हजार करोड़ रुपए के करीब हिमाचल के हैं। तो ये पैसे कब तक फंसे रहेंगे? और राज्य सरकारें दे भी रही हैं तो उन पर बोझ कितना पड़ेगा? हिमाचल में तो ओन टैक्स रेवेन्यू, जो सरकार का खुद का राजस्व है, उसका 79% तक पेंशन देने में ही जा रहा है। तो इसमें आर्थिक पहलू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब राजनीतिक पुट भी आ गया है। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक हैं। अब कमेटी तो बना दी केंद्र सरकार ने, वो एनपीएस की समीक्षा कर रही है कि इसमें और पैसे कैसे दे सकते हैं, पर वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार कर भी रही है क्या? उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या ये बात है? ये बात ऐसी नहीं है। तो ये लड़ाई अब आगे तक बढ़ती दिखाई दे रही है क्या? ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक भरोसा दिया है, उस पर गौर कीजिए। पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।